हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालुकेरा। आज हम वचन किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। वचन का अर्थ होता है संख्या। या तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या हम एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उसे बहुवचन कहते हैं। इंग्लिश में से सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। वचन वचन की परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन केवल दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा हमने कर लिया, सर्वनाम भी हमने करना है। संज्ञा में जैसे हम कहने कहा राम कक्षा 5वीं में पढ़ता है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह बहुत बुद्धिमान छात्र है। वह क्या है? राम की जगह पे वह यूज किया ना, राम बहुत बुद्धिमान छात्र है की जगह हमने यूज किया वह बहुत बुद्धिमान छात्र है। जब संज्ञा पहली बार हमने राम यूज किया था, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, वह बहुत बुद्धिमान छात्र है। जब वह यूज किया तो वो सर्वनाम है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन केवल दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर। कृपया मुझे पेन दीजिए, मुझे हस्ताक्षर करने हैं। जब हैं वर्ड आता है ना, ऐसे हैं के ऊपर बिंदी, ये बहुवचन के लिए यूज होता है। और है जो आता है ये एक वचन के लिए यूज होता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए जब यूज होता है तो है आता है, और जब बहुवचन ज्यादा एक से अधिक व्यक्तियों के लिए कोई चीज यूज होती है तो उसका है बहुवचन के लिए है वर्ड यूज होता है। थोड़ी सी आवाज का फर्क पड़ता है, तो है में बिंदी आती है। आंसू, आंसू, दुख के समय मेरे आंसू निकल गए। गए वर्ड जो है वो बहुवचन में प्रयोग हुआ है। दर्शन, माता के दर्शन भाग्यशाली लोगों को होते हैं वर्ड आया है, है के ऊपर बिंदी, बहुवचन है एक वचन है बहुवचन है। जब है थोड़ी सी आवाज का फर्क पड़ता है और है 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 एक वचन के लिए है बहुवचन के लिए। गया एक वचन के लिए, गए बहुवचन के लिए। प्राण, उसके क्षण भर में प्राण निकल गए। गए वर्ड बहुवचन, बहुवचन में यूज हो रहा है ना, बहुवचन में सदा प्रयोग किए जाते हैं ये वर्ड। होश, भूकंप का समाचार सुनकर सभी के होश उड़ गए। लोग, लोग बाजार जा रहे हैं वर्ड आया बहुवचन। बाल, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मेरे, वैसे तो मैं एक वचन हूं, पर जब हैं लग गया तो वो बहुवचन में यूज हो रहा है। तो कुछ वर्ड जो हैं, कुछ शब्द जो हैं सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द है? हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, होश, लोग, बाल आदि ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी। पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है वर्ड आ गया ना, है एक वचन के लिए है। आकाश, आकाश का रंग नीला है एक वचन में। सत्य, सत्य बोलना अच्छा है आ गया ना, एक वचन के लिए यूज हो रहा है। जनता, जनता सब जानती है एक वचन में यूज हो रहा है। दूध, दूध नहीं और घी, ये एक तरह से द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक वैसे भी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। सारा दूध बह गया, गया आया ना वर्ड, तो गया किसमें है? एक वचन में है। ठीक है, ऐसे ही कि जनता, जनता सब जानती है एक वचन में यूज हुआ जनता वर्ड। आग,
आग लगने से काफी नुकसान हुआ, हुआ वर्ड भी क्या है, एक वचन में है। बारिश, बारिश फसलों के लिए अच्छी होती है। सोना, सोना बहुत कीमती धातु है वर्ड आया। वर्दी, मेरी वर्दी साफ सुथरी है, आदि। ये सब क्या है, शब्द एक वचन में यूज हुए हैं। कौन कौन से, पानी, आकाश, सत्य, जनता, दूध, दही, घी, जनता, आग, बारिश, सोना, वर्दी आदि। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग साधारणतः एक वचन में किया जाता है। हमने द्रव्यवाचक संज्ञा किया था ना, द्रव्यवाचक संज्ञा में एक तो लिक्विड चीजें आ जाएंगी, जैसे पानी, दूध, दही, तेल, घी, और दूसरा उसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि। और तीसरा उसमें पदार्थ आ जाएंगे, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। तो वो सब किसमें यूज होंगे, एक वचन में यूज होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। और भाववाचक में क्या आएगा, सुख, दुख, लाभ, हानि, वीरता, कायरता, भाववाचक संज्ञाएं जो महसूस की जाती हैं। तो ये सब किसमें यूज होंगे, एक वचन में। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण एक दिया, सारा दूध बह गया। गया क्या है, एक वचन है। भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है क्या है, एक वचन संज्ञा है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसी को आदर देते हैं तो बहुवचन शब्द यूज करते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, गुरुजी आज हमारे घर आएंगे, सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे नेता थे वर्ड यूज किया ना, तो बहुवचन में यूज किया। ठीक है, अब वचन परिवर्तन करते हैं एक वचन से बहुवचन में। पुस्तक, पुस्तकें, जब ज्यादा हो गई पुस्तकें तो बिंदी आई है इसमें। दुकान, दुकानें, बिंदी आई है। गाना, गाना में आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो गाने की है, इसमें बिंदी नहीं आई, आ की मात्रा थी ना, गाना, गाने। हीरा, हीरा में भी आ की मात्रा थी, वो हटके क्या हो गया, एक ही मात्रा होगी, हीरे। कथा, कथाएं, ए, ऊपर चंद्रमा वाली बिंदी। महिला, महिलाएं, चंद्रमा वाली बिंदी आएगी। विधि, विधियां, जब विधियां करेंगे तो छोटी की मात्रा आ जाएगी। जब कोई भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं ना, तो वो ज्यादा जब चीजें हो जाती है ना, मतलब बहुवचन हो जाता है, तो बड़ी जो है वो छोटी में बदल जाती है, और यहाँ पे बिंदी आ जाती है चंद्रमा वाली। जैसे शक्ति, शक्तियां। लड़की, ये लड़की में भी देखो बड़ी थी ना, ये चेंज होके क्या हो गया, लड़कियां, छोटी की मात्रा होगी। नदी में बड़ी है ना, नदी, नदियां, छोटी करके या को, या चंद्रमा वाली, या के ऊपर चंद्रमा वाली बिंदी आ जाएगी, नदियां। चिड़िया, चिड़िया, या के ऊपर चंद्रमा वाली बिंदियां लिख देंगे तो चिड़िया, चिड़िया बहुवचन हो जाएगा वो। चूहिया, चूहिया, चंद्रमा वाली बिंदी कर देंगे या के ऊपर, चूहिया, तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ऋतु, ऋतुएं, ए लगा के चंद्रमा वाली बिंदु लगा देंगे। गौ, गौएं, गौएं घास चर रही हैं, मतलब काफी सारी गौएं हैं, तो ए लगा के चंद्रमा वाली बिंदु लगा देंगे। बहू, बहू में बड़े की मात्रा है ना, जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं ना, मतलब ज्यादा बनाने होते हैं, तो छोटे की मात्रा हो जाएगी, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में चेंज हो जाती है, और बड़े की मात्रा छोटे की मात्रा में चेंज हो जाती है। बहुएं, ए में चंद्रमा की बिंदी आ जाएगी, और ह को छोटे की मात्रा आएगी। धातु, धातु में छोटे की मात्रा है ना, धातुएं, छोटे धातुएं, ए लग, त पे छोटे की मात्रा तो है ही है, ए के ऊपर बिंदी आ जाएगी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ऐसे बहुवचन बनते हैं जिनमें मित्र, मित्रगण, नेता, नेता लोग, पाठक, पाठक वर्ग, छात्र, छात्र वर्ग, छात्रगण, ऋषि, ऋषिजन, सैनिक, सैनिक दल, पक्षी, पक्षी वृंद, अध्यापक, अध्यापक गण, सज्जन, सज्जन लोग, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, प्रजा, प्रजाजन, कवि, कविगण, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, अमीर, अमीर लोग। दोनों वचनों में समान रहने वाले शब्द हैं दादा, नाना, पेड़, साधु, फूल आदि।
वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, क्रिया के रूप में। क्रिया मतलब जो हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, उसको क्रिया करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।